Hello legends, welcome to Wisdom Fairyland. Today I am going to explain to you फंडामेंटल राइट्स बट इन अ डिफरेंट मैनर। वही पुराने तरीके से नहीं कि फंडामेंटल राइट इतने हैं 6 हैं, उनके अंदर अलग अलग चीज़ें हैं। तो फंडामेंटल राइट मैं आपको पढ़ाऊँगी एक एक करके। तो आज के लिए जो मैं फंडामेंटल राइट पिक कर रही हूँ वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज़। तो ये अपना आर्टिकल 32 है। तो अब क्या है इसके अंदर और क्या क्या चीज़ उसको एक्सप्लेन करेंगे। उससे पहले और आज जिस तरीके से अपन पढ़ेंगे वो तरीका बहुत ज़्यादा यूनिक है। इसके पहले शायद ही आपने इस तरीके से पढ़ा होगा। यदि आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में ये चीज़ आपकी रहेगी और आपको रटना नहीं पड़े। तो स्टार्ट करते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो आप मेरे को कमेंट में बताइए, मैं ऐसी और वीडियो बनाऊँगी आपके लिए। ओके, सो लेट वी स्टार्ट। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज़। आपको पता है कि अपन को 6 फंडामेंटल राइट्स जो हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किए गए हैं। राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वलिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, राइट फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज़। अब इसके अंतर्गत अपन आज पढ़ेंगे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज़। आर्टिकल 32 ये बोलता है कि ये वर्क करता है इन्फोर्समेंट। जो फंडामेंटल राइट अपन को मिले हैं ना, इनको ये इन्फोर्स करने में हेल्प करता है। मान लीजिए राइट टू इक्वलिटी आपका फंडामेंटल राइट, बट कोई ऐसी सिचुएशन है जब वहाँ पे आपके साथ भेदभाव किया जा रहा है, या मान लीजिए कोई भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का कोई भी एग्ज़ाम निकला, गवर्नमेंट एग्ज़ाम, आप क्वालिफाइड है फिर भी आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो ये तो आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो गया। तो आप इसको इन्फोर्स कराने के लिए आप किस फंडामेंटल राइट का यूज़ करेंगे? आप यूज़ करेंगे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज़ आर्टिकल 32 का। अकॉर्डिंग टू डैट इसके अंदर अलग अलग प्रोविजन। आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में अपना केस फाइल कर सकते हैं कि आपके फंडामेंटल राइट जो है उसका हनन हुआ है। तो अब क्या है कि इसके अकॉर्डिंग राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट। अब देखो सुप्रीम कोर्ट यदि आप जनरल वे में जाएंगे, यदि कोई और केस आपका फंडामेंटल राइट के अलावा, तो उसका एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस रहता है कि आप लोअर कोर्ट में जाएंगे, देन हायर कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट एंड बाय द वे ऑफ द अपील के आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। बट इस फंडामेंटल राइट के केस में यू कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट। आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और बोल सकते हैं कि ये जो मेरा फंडामेंटल राइट है इसका जो है हनन हुआ है या मेरे साथ भेदभाव हुआ है। तो ये आपको प्रोवाइड करता है राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट। आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो आपके फंडामेंटल राइट का वो कराने के लिए कि मेरे को मेरा फंडामेंटल राइट जो है वो हनन हुआ है, मेरे को चाहिए। एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट आप सुप्रीम कोर्ट में आपने केस फाइल किया, आप सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या है रिट्स जारी करेगा या फिर वो ऑर्डर या डायरेक्शन करेगा आपके किसी भी फंडामेंटल राइट जिसका जो हनन हुआ है तो उसको इम्प्लीसिट करने के लिए। तो उसमें जो सुप्रीम कोर्ट जो है वो अलग अलग प्रकार की जो रिट्स हैं वो जो है जारी कर सकता है। और जो पार्लियामेंट जो है वो अपना इस पे क्या एम्पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा किसी दूसरे कोर्ट को भी, अभी ये जो पावर जो है फंडामेंटल राइट यदि आपका वो होता है तो आपका एक क्या जैसे मान लीजिए एक्सक्लूसिव पूल ने तो अपना सुप्रीम कोर्ट है, उसके अलावा यदि आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पा रहे हैं तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। सिर्फ इंडिया में अपने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को ये अथॉरिटी है कि आपके फंडामेंटल राइट यदि हनन हो तो उसके खिलाफ वो कर सकते हैं। और एक्सक्लूसिव राइट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास ही है, ठीक है। और हाई कोर्ट को भी अब पार्लियामेंट चाहे तो वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अलावा, सुप्रीम कोर्ट तो गारंटर है ही और डिफेंडर है ही, उसके अलावा हाई कोर्ट को दिया है आर्टिकल 226 के तहत, आर्टिकल 226 के तहत कि उससे हाई कोर्ट को दिया। इसके अलावा यदि पार्लियामेंट चाहे तो वो किसी और दूसरे किसी भी कोर्ट को ऐसा जो है प्रोविजंस या प्रावधान एम्पावर कर सकता है। इसके अलावा यदि अपन बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी प्रोवाइड किया गया है कि जो प्रेसिडेंट हैं उनके पास ये अधिकार है नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे वो इस आर्टिकल फंडामेंटल राइट का जो ये आर्टिकल 32 जो है ना इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट, इसको वो खारिज कर सकते हैं। इसको वो मतलब वो बोल सकते हैं, वो मना कर सकते हैं कि अब ये इमरजेंसी है, वो इसको स्थगित कर सकते हैं, इसको कुछ समय के लिए सस्पेंड कर सकते हैं। तो ये अपनी वो सब अपना कि भाई अपना राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमिडीज़ के तहत क्या क्या आता है। इन शॉर्ट फॉर्म कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन में सकता है कि आर्टिकल 32 के तहत आप आपके फंडामेंटल राइट जो हैं उनका इन्फोर्समेंट आप जो है करा सकते हो। आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो डायरेक्टली, एंड उसके अलावा हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत वो उसको भी पावर प्रोवाइड है, वो भी जो है रिट्स जो है वो भी जारी कर सकता है। अब जो रिट्स जो हैं
वो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, वो समझ में नहीं आती। तो अब उनको अपन इंटरेस्टिंग बनाएंगे कि स्टोरी की तरह के उससे, क्योंकि अपन उससे ना आसानी से ना याद कर सकते हैं। और ये साइंटिफिक वे प्रूवन है। यदि कोई भी चीज़ याद करनी है, टफ है, बहुत बड़ी है, तो आप एक स्टोरी फॉर्म कीजिए, अपने माइंड में उसको बार बार रिवाइज कीजिए और उन डॉट्स को कनेक्ट करते जाइए और स्टोरी के फॉर्म में उस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। अब रिट्स के टाइप देख लेते हैं। रिट्स तो आर्टिकल 32 के अंदर टोटल 4 रिट्स हैं अपनी: हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोविएशन और क्यो वारंटो। इसमें एक नहीं है, वो मैं बाद में बता दूंगी। तो पहले टेक्निकल लैंग्वेज में समझ लो, फिर उसके बाद मैं स्टोरी फॉर्म में समझाऊंगी। टू ब्रिंग अ पर्सन अरेस्टेड टू द कोर्ट, मतलब कि कोई भी जो व्यक्ति है उसको अरेस्ट करके कोर्ट में लाना है, मतलब कि उसकी बॉडी जो है वो अपन को लानी है। हेबियस कॉर्पस मतलब कि वो कहते हैं ना, साक्षात उस इंसान जिसने कोई भी क्राइम किया है उसको आपको पूरा मतलब उसको आपको उस प्लेस पे लाना है। जैसे कोई भी कैदी वगैरह, मतलब जैसे ये भी कोई भी क्रिमिनल क्राइम करता है ना, उसको कोर्ट लेके जाते हैं तो उसकी बॉडी को लेके जाते हैं ना, नॉट इन अ डिजिटल वे, फिजिकल फॉर्म में ले जाते हैं ना, उसी तरह। सेकेंड इज अ कमांड टू परफॉर्म इट्स ड्यूटी। कमांड मतलब कि आदेश देना कि आपकी ये ड्यूटी है, आप ये करो। फिर उसके बाद प्रोविनेशन क्या होता है? प्रोविएशन लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, लाइक सुप्रीम कोर्ट जो है हाई कोर्ट को बोले कि आप ये चीज़ नहीं कर सकते हो, ये जो आप न्याय या फिर ये जो केस है, ये आपकी जो एरिया है उससे बाहर आप इस पर जज नहीं कर सकते हो, तो प्रोविएट कर दिया, मना कर दिया। फॉरवर्ड मना करना। मेमेंडस का मतलब ये है कि वो परम आदेश, वो यहाँ पे थोड़ा गलत हो। यो वारंटो मतलब कि व्हाट अथॉरिटी, तुम मतलब कि जैसे मान लो कोई एक इंसान है, वो गवर्नमेंट ऑफिसर है, बट उसने जो एग्ज़ाम जो है वो चीट करके पास किया। अब ये चीज़ बहुत साल बाद पता चल गया। अब उससे गवर्नमेंट जो है वो उससे पूछ रही कि भाई क्या अथॉरिटी है तुम, या तुम में सच में इतना क्वालिफिकेशन है कि तुम ये पोस्ट पर बैठे हो। व्हाट अथॉरिटी मतलब तुम्हारे पास किस अथॉरिटी से तुम इस गवर्नमेंट ऑफिशियल या इस पोस्ट पर हो। अथॉरिटी मतलब क्या है, मतलब वो क्वेश्चनिंग करते हैं, मतलब इसमें, ठीक है। व्हाट अथॉरिटी। सो इसमें क्या क्लेम किया जाता है लीगल क्लेम, यदि कोई लीगल तरीके से किसी ने पोस्ट ली हो और कुछ भी इलीगल किया हो किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल ने, तो उनसे पूछ रहे हैं व्हाट अथॉरिटी, मतलब तुम्हारे पास क्या अथॉरिटी है कि तुमने ये ऐसा किया, ठीक है। सो ये तो हो गई भाई अपनी टेक्निकल लैंग्वेज। अब इसे समझते हैं स्टोरी फॉर्म में क्या होता है। इट्स अ स्टोरी टाइम। सो आर यू गाइस एक्साइटेड? मान लो कि एक अच्छा बहुत बड़ा राज्य है, उसमें एक किंग है। किंग भैया हाई अथॉरिटी है। किंग हाई अथॉरिटी है। उस समय तो कोर्ट मोट होते नहीं थे, जो भी कुछ था वो राजा था, समझ लो राजा हो गया सुप्रीम कोर्ट। एट द टाइम राजा ही सब कुछ था, बाकी कहाँ सुप्रीम कोर्ट वगैरह होते थे, ऐसा कुछ नहीं था, तो राजा ही नायक। तो अपन ने मान लिया एक किंग था और समझ लो वही सुप्रीम कोर्ट था वहाँ का। और किंग जो था उसका एक मंत्री भी था। अभी ये जो मंत्री था ना, वो इतना कैपेबल नहीं था, फिर भी वो पोस्ट पे था, मतलब इतना ज़्यादा कैपेबल नहीं था। और वो राजा की पीठ पीछे बहुत मतलब थोड़ा बहुत ऐसे पैसे वगैरह भी थोड़ा बहुत करता रहता था, उल्टे सीधे काम करता रहता था। राजा को उस बात का जब पता नहीं था। अब होता क्या है, एक बार उस राजा जो था उसके राज्य में चोरी हुई। अब जब राजा के राज्य में चोरी हुई तो राजा को बहुत गुस्सा है। राजा ने बोला यार बताओ हमारे राज्य में चोरी हो रही। राजा ने आदेश दिया कि जो कोई चोर को पकड़ के लाएगा उसको हम 1000 रुपये इनाम देंगे। भैया 1000 रुपये उस समय तो बहुत ज़्यादा थे, तो अब सब लोग ने सोचा यार भैया चलो। अब राजा ने क्या दिया, परम आदेश, मतलब कि अब राजा ने दे दिया भाई आदेश कि आप जाइए सब लोग, राज्य में जो कोई चोर को पकड़ेगा हम उसे 1000 पैसे देंगे, 1000 रुपये का इनाम मिलेगा। अब ये जो राजा ने जो परम आदेश दिया, तो ये क्या किया राजा ने, ये अपना क्या है मैंडमस बी कमांड, मतलब राजा ने जो है आदेश दिया। अब राजा ने आदेश किसको दिया,
उसके पब्लिक ऑफिशियल्स को ना, उसके मंत्री से, सिपाही से, उनसे बोला कि आप में से जो पकड़ के लाएगा उसको हम इनाम देंगे। तो ये राजा ने आदेश दिया कि भाई आपकी ड्यूटी है, मंत्री से बोला कि ये आपकी ड्यूटी है, आप पकड़ के लाइए। सेनापति से बोला ये, तो राजा ने यहाँ पे क्या दिया, परम आदेश दिया। तो ये क्या हो गया, मैंडमस। अब ये तो हुआ। अब फिर उसके बाद चलो स्टोरी आगे बढ़ाते हैं। अब ठीक है, राजा ने बोल दिया कि हमें तो चोर चाहिए, हमें तो चोर चाहिए, आप चोर को हमारे सामने प्रस्तुत करो। अब क्या है, राजा ने बोला कि मेरे को वो चाहिए, मतलब उसकी पूरी बॉडी चाहिए। मतलब जैसे अब कोई भी क्रिमिनल है ना, ऑन द स्पॉट यदि आप पकड़ोगे तो आपको फिजिकल फॉर्म में चाहिए ना बॉडी, ऐसा डिजिटल फॉर्म में तो होता भी नहीं है। सो ये हो गया। अब क्या था, ये तो हो गया, राजा ने पहले परम आदेश दिया और उसने ये आदेश दिया कि मुझे चोर की बॉडी चाहिए, मेरे सामने चोर को प्रस्तुत करो। अब तीसरी क्या हुई कि मंत्री जो थे उन्हें चोर मिल गए। अब भैया उन्होंने बोला चोर हम तुमको देंगे फांसी। भैया यार मंत्री थे, अब देखो यार राजा तो हो गया हाई अपना सुप्रीम कोर्ट, अब मंत्री थे, अब राजा के बाद मंत्री आते थे, समझ लो मंत्री अपना हो गया हाई कोर्ट। अब मंत्री बोल रहे हैं यार अब तुम चोर हो, तुम्हें हम फांसी देंगे। अब यार राजा ने अब ये चीज़ राजा को पता चली। राजा ने बोला तुम कैसे फांसी दे सकते हो, तुम नहीं दे सकते। राजा उसको मना कर देता, फॉरवर्ड कर देता ऑन द स्पॉट, बोलता ये तुम्हारे न्याय के उसमें नहीं है, ये राजा का काम है फांसी देना, तुम नहीं दे सकते। अब राजा उसको वहाँ पे मना कर देता है, बोलता है कि नहीं आप नहीं दे सकते। तो ये क्या हो गया कि भाई अब वो उसको मना कर देता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि राजा बोलता है कि आपने ये जो केस को जो आप सुन रहे थे वो टू बी सर्टिफाइड, मतलब कि ये जो केस जो आप सुन रहे थे उसको आप वो चीज़ सुन सकते हो कि नहीं, उसका निर्णय मैं लूँगा कि मैं आपसे अथॉरिटी में ऊपर हूँ। तो ये चीज़ हो गई। और वहाँ की वो जो राजा जो रहता है वो बोल देता है कि ये मंत्री ने जो फांसी का आदेश दिया है वो मैं नहीं मानता, वो उसको रद्द कर देता है। अब ठीक है, अब इतने में क्या होता है, अब मंत्री जी के बारे में राजा को पता चलता है कि यार ये तो घपला कर रहे हैं और ये इसमें इतना ये कैपेबल नहीं है जितना कि इतनी बड़ी पोस्ट पे ये बैठा है। तो अब राजा जो है वो मंत्री को बुलवाता है, बोलता है वो तो ठीक है कि आप इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठे, अब हमें आपके बारे में कुछ पता चला है कि आप राजकाज अच्छे से नहीं संभाल रहे हैं, तो आपने रिश्वत देकर भी ये जो पोस्ट है वो प्राप्त की है। तो अब इस तरीके से तो जो राजा जो है वो मंत्री से पूछता है कि आपके पास अथॉरिटी क्या है जो आप राज्य के इतने बड़े पद पर बैठे। तब इस स्टोरी का सेंस, अब जब किंग जब आदेश देता है, राजा जब चोर को पकड़ने के लिए आदेश देता है, जब परम आदेश देता है, वो जो आदेश है उसे अपन बोलेंगे मैंडमस अ कमांड टू परफॉर्म इट्स ड्यूटी। तो अब राजा जो है वो उसके ऑफिसर से बोलता है कि आप आपकी ड्यूटी परफॉर्म कीजिए, जो चोर जो हैं आप चोर को पकड़ के लाइए। तो अब यहाँ पे ये आप देख सकते हो, ऑर्गेनाइज द ऑफिसर पब्लिक सर्वेंट्स एंड गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर को नहीं दे सकता, वो ऑफिसर पब्लिक सर्वेंट और गवर्नमेंट के ही ऑफिशियल्स को दे सकता है। लोअर कोर्ट को भी दे सकता है कि आप आपका काम कीजिए, जैसे कि जब छोटे मोटे यदि कोई पंचायत में, जैसे राजा का राज्य तो बहुत बड़ा था, वो हर कहीं तो जा नहीं सकता था, तो इसलिए वो पंचायत में वो आदेश उसने पंचायत में भी आदेश दिया कि आप लोगों को चोर मिले तो आप उसको पकड़ के मेरे पास भेज दीजिए। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि लोअर कोर्ट के अगेंस्ट भी वो आदेश कर सकता है राजा, तो राजा है भाई साहब। मैंडेमस हैवियस कॉर्पस क्या है, टू ब्रिंग अ पर्सन अरेस्टेड टू द कोर्ट। अरे किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके कोर्ट लाइए। तो राजा ने भी यही बोला था कि भाई चोर को पकड़ के मेरे पास लेके आओ। तो ये हो गया हैवियस कॉर्पस। प्रोविएशन मतलब ओनली टू लोअर कोर्ट, मना करना। अब जब राजा को पता चला कि अपना जो मंत्री है, राजा तो सुप्रीम कोर्ट था, सुप्रीम अथॉरिटी, एंड जब उसे पता चला कि जो मंत्री जी जो हैं वो फांसी का निर्णय दे रहे हैं, तो उसने मना कर दिया ओनली टू अ लोअर कोर्ट। ये सिर्फ लोअर कोर्ट को, कोई राजा से नहीं बोल सकता कि आप फांसी मत दो, क्योंकि वो तो हाई अथॉरिटी है, वो तो सुप्रीम कोर्ट है। तो ये किसको दे सकते हैं, लोअर कोर्ट को दे सकते हैं, टू कीप देम इन देयर जुरिडिक्शन, कि वो अपनी जो न्यायिक जो है एरिया उसमें रहें। ये जुडिशियल मतलब कि अपनी न्यायिक और कौन सी जुडिशियल बॉडी के अगेंस्ट ही दिया जा सकता है। फिर एक और था ये क्रिटोरिया
सटोरी, सेशुरी वाला भी था। शेषुरी का